सर, शिराजी की वापसी की तो कोई उम्मीद नहीं है ना? कैसी बातें करते हो राजे। शिराजी तो अब गया इस शहर से और कोई नहीं जानता कि उसे कहां रखा गया है, और जहां उसे रखा गया है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब जरगाम के बारे में आपने क्या सोचा है सर? सब्र, धीरज, पेशेंस, उसे खत्म करेंगे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली। पहले अंदाजा लगाओ कि उसमें कितनी हिम्मत, कितनी सकत, कितनी शक्ति बाकी है, फिर उसे खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता। सर, इसी को कहते हैं चाकिया महाराज वाली स्ट्रेटेजी। बहुत इंतजार किया मैंने। एमएक्स कॉर्पोरेशन में पहले हम दो ही थे, मैं और जरगाम, और मैं धीरे धीरे जरगाम को कमजोर कर रहा था कि बीच में कमबख्त शिराजी आ गया। जरगाम की पोजीशन मजबूत हो गई और मैं कमजोर पड़ गया। अब शिराजी नहीं रहा, जरगाम कमजोर हो गया है और मैं उसे जड़ से उखाड़ फेंकूं। लगता है सर कि प्रभु महाराज की आप पर खास कृपा है। अवश्य है और अवश्य रहेगी। कम ऑन, लेट अस सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जिंदगी के मुख्तलिफ रंग होते हैं और इन रंगों में सबसे मजबूत और देरपा आपके अपने मिजाज और किरदार का होता है। लेकिन सर, वक्त के हाथ किरदार और मिजाज की दुनिया में भी इनकलाब ला देते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है, लेकिन ये वक्ती इनकलाब होता है। इंसान को अपने पांव मजबूत रखने चाहिए। तारिक साहब, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जो जिंदगी में गुजार रही हूँ, क्या जिंदगी इसी का नाम है? बहुत ही फजूल सी चीज मालूम होती है ये, सिर्फ परेशान कर देने वाली। नहीं, अगर रास्ते वाजे हो तो इस फजूल जिंदगी को बामकसद बनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कचरा चुनने वाले कभी कभी कचरे के ढेर से सोना हासिल कर लेते हैं। तुम उसी सोने की तलाश में रहो, तुम्हारे आसपास मौजूद है। एक बात तो बताएं सर, ये जो आप यहाँ आकर मुख्तलिफ मामलात में उलझते चले जा रहे हैं, इन सब का कोई मकसद भी है? पहली बात तो यह है नैनी कि मैं इन मामलात में खुद नहीं उलझा। हालात और वाकयात ऐसे हुए कि मैं अपना दामन न बचा सका। दूसरी बात यह है नैनी कि हम अपने मुल्क से दूर आकर क्या कर रहे हैं, कौन सा इमेज बना रहे हैं। कोई तो ऐसा हो कि इस इमेज को खूबसूरत और शफाफ बना सके। जी सर, ये बहुत जरूरी है। हमारे चारों तरफ जाल ही जाल है। इस जाल को तो तोड़ना है, मगर अफसोस कि हमारे अपने ही लोग इस जाल में उलझते जा रहे हैं। आप ठीक कहते हैं सर, हमें अपने तौर पर ही कोई जंग लड़नी होगी। ये बहुत जरूरी है नहीं, बहुत जरूरी। सारा ये मैंने लिस्ट बना दी है, जब वक्त मिले तो देख लेना। कौन सी लिस्ट? अरे भाई, ये तुम्हारे पाकिस्तान जाने की तैयारी, जो सामान चाहिए था तुम्हें। लेकिन मैं भी तो नहीं जा रही। सारा, मैंने तुम्हें वहां भेजने के इंतजामात कर लिए।
तुम्हारा निकल जाना ही बेहतर है। शमाइल, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं वहाँ जाने के बाद आराम और सुकून से रह सकूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा ध्यान हर वक्त यहीं पे रहेगा। मैं परेशान होती रहूंगी वहाँ पे। आई नो, लेकिन बेहतरी तो इसी में है सारा। बेहतरी इसमें है कि हम सब साथ रहकर हालात का सामना करें। देखो, अभी आंटी का इंतकाल हुआ है, शिराजी साहब का कहीं कोई पता नहीं है। बेचारी उस्मा बिल्कुल अकेली रह गई है, कोई तो हो उसको संभालने वाला। लेकिन उसे तो खुद भी यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, उस्मा शिराजी साहब का मसला हल हुए बगैर यहाँ से चली जाएगी? बिल्कुल नहीं जाएगी। यही तो एक उलझन आई हुई है सामने। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ठहरो, कुछ दिन देखो, हालात का जायजा लो, फिर देखो क्या होता है। सारा, एक बात मेरे जहन में आ रही है। वो क्या? देखो, तुम्हारा ताल्लुक एक न्यूज एजेंसी से है। तुम लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजों का पता होता है। क्या तुम अपने तौर से पता नहीं चला सकती कि शिराजी साहब को कहाँ रखा हुआ है? मैं खामोश नहीं बैठी हूँ शुमाइल, मैं अपने तौर से सुराग लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मगर इस मर्तबा पुलिस ने मुकम्मल राजदारी से काम किया है। लेकिन इसमें एक सवाल और भी है। वो क्या? हाँ, मगर अगर ये मालूम हो गया तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हाँ, अगर ये मालूम भी हो जाता है कि शिराजी साहब को कहाँ रखा गया है तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन शायद फर्क पड़ भी जाए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? हाँ। अभी लाई। बाबा जान, आपके लिए खाना निकलवा दूं? नहीं बेटा, भूख नहीं है। बेब्रस कैसा है? बाबा जान, आज फिर उसकी तबीयत जरा खराब हो गई थी। कल डॉक्टर के पास उसे एक मर्तबा फिर ले जाना बेटा। दानिश आया? नहीं, अभी तो नहीं आए। तुमने खाना खा लिया? नहीं बाबा जान, दिल नहीं चाहता। खाना भी ऐसे लगता है जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूँ। बेटा, जिंदगी है तो ये लवाज़मात साथ साथ चलते रहते हैं। बाबा जान, पापा के बारे में कुछ पता चला? नहीं बेटा, अभी तक तो पता नहीं चला। इस मर्तबा पुलिस ने बड़ी राजदारी से काम लिया है। अखबार तक में खबर नहीं छपने दी। अल्लाह जाने किस हाल में होंगे वो। वो जहां भी होगा ठीक ही होगा। बाबा प्लीज आप उनका पता तो चलाएं। मैं तो खुद बहुत कोशिश कर रहा हूं बेटा। शिराजी तुम्हारा बाप ही नहीं, मेरा दोस्त भी है। बाबा जान, आप पुलिस चीफ से बात करके तो देखें। यहाँ इस किस्म के मामला नहीं चलते बेटा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर तुम भी अपने आप को संभाल कर रखो। बेब्रस पर पूरी तरह तवज्जो दो, उसे तुम्हारी जरूरत है। जी बाबा जान, बस पता नहीं क्यों उलझ से जाती हूँ कभी कभी। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। इस घर को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो, ना तो ये घर बिखर कर रह गया है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है बेटा। जी बाबा जान, और वो भी इतना गहरा कि खामोशी की आवाजें भी सुनाई देती हैं।
अरे भाई, इस तरह आगे पीछे होने से क्या फायदा? बैठ जाओ। अपने काम से काम रखो। ये बहुत बुरी जगह है, यहां मिल बैठ कर रहना होता है और दुख दर्द भी बताना होता है। कब से हो यहां पर? पहले तो गिनती भी याद थी, अब तो वो भी याद नहीं रही। बस दीवार पर एक लकीर खींचता जाता हूं। किस जुर्म में आए हो यहां? कोई खास जुर्म नहीं था, मैं तो बंदों की भलाई करता था। उन लोगों ने कहा कि तुम इंसानों की स्मगलिंग करते हो। अब भला देखो, मैं किसी बेरोजगार इंसान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लेकर आया, ये कोई स्मगलिंग हुई? समझ गया मैं। कितने साल की सजा हुई है? 7 साल, पूरे 7 साल। अब तक कितनों को इधर से उधर कर चुके हो? अरे भाई, तुम भी खुद यहां जुर्म में कैद हो, ये पूछकर सब क्या करोगे भला? वैसे तुम्हारा जुर्म क्या है? मेरा जुर्म शायद बहुत संगीन है या सिरे से है ही नहीं। बहरहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। वैसे तुम्हारी हैसियत से ये तो मालूम नहीं होता कि तुमने कोई छोटा मोटा जुर्म किया होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या करोगे पूछकर? देखो भाई, काफी दिनों के बाद एक देसी बंदे से मुलाकात हो रही है, नाम का तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे कि मेरा नाम मुनीर है, और तुम? मैं शिराजी हूं। शिराजी? ये नाम तो, शिराजी नाम तो एक बहुत बड़े माफिया लीडर का नाम है। वैसे मैंने बहुत शोहरत सुन रखी है उस बंदे की। मैं वही शिराजी हूं। थोड़ा थोड़ा शिराजी साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं। किसकी राह देख रही हो नैनी? शुमाइल की? वो तो बहुत पहले ही किसी और का हो चुका। कितनी कोशिशें कर ली तुमने, लेकिन क्या फायदा हुआ? भूल जाओ उसे, भूल जाओ। हाँ, तुम्हारे लिए एक उम्मीद की किरण और भी तो है। ये नई किरण है, लेकिन बहुत रोशन है। तारिक। हाँ नैनी, तारिक कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और कितना अच्छा इंसान है, कितना सुलझा हुआ, कितनी अच्छी बातें करता है। तुम उसे अपने एतमाद में ले लो नैनी। वो तुम्हारी जिंदगी का एक नया रास्ता है, एक नई मंजिल है। हाँ, नई मंजिल है। हेलो हेलो जरगाम, गुड मॉर्निंग। मल्होत्रा बोल रहा हूँ। हाँ, पहचान लिया मैंने तुम्हें। ये सुबह सुबह क्यों फोन किया? अरे मैंने सोचा किसी शुभ काम का आगाज सुबह ही सुबह हो जाए तो बड़ी ब्लेसिंग होती है। क्यों फोन किया मुझे? देखो जरगाम, एक
एडवाइस करनी है और बहुत भलाई का मशवरा है। अगर मान लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहो, मैं सुन रहा हूं। जरगाम, शिराजी तुम्हारा दायां बाजू था। तुम दोनों मिलके 1 और 1 11 हो गए। तो ये कहना चाहते हो तुम कि अब मैं उसके बगैर कमजोर हो गया? ना 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 ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि शिराजी का करियर तो अब खत्म है समझो। क्यों ना हम दोनों मिलके 1 और 1 11 हो जाए। समझा, तो ये मशवरा है तुम्हारा? हाँ हाँ, और देखो ना, इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। सोचो, हम कब तक एक दूजे से युद्ध करते रहेंगे? आखिर इस युद्ध का कोई अंत भी तो होना चाहिए। हाँ मल्होत्रा, एंड तो होना चाहिए। अब देखना यह है कि एंड किरदारों का होता है या जंग का। फिरोज, ये तुम क्या कमकली करता है? तुम उतरो इससे, क्या करता है इससे? अरे साहब, कोशिश करता है कि पाकिस्तान चला जाए इसके ऊपर। हमको तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या साहब जरूरी काम है? जिसको देखो हमसे यही बोलता है, भाई हमको तुमसे बहुत जरूरी काम है। हमारे से कोई नहीं पूछता है फिरोज तुम्हारा क्या हाल है, खाना माना खाया कि नहीं खाया, रहन सहन हुआ कि नहीं हुआ, सिर्फ काम के बारे में। फिरोज, तुम बक बहुत ज्यादा करते हो, बहुत ज्यादा बक करते हो। अच्छा, ये लो, देखो, ठीक है? हाँ ठीक है साहब, अभी तो हम दौड़े ना। पूछो, किसका पता पूछना चाहते, पूछो। शिराजी का। नहीं साहब, ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब तो पता नहीं पुलिस उसको किधर लेके आओ, बहुत मुश्किल है। तुमको नहीं पता कि शिराजी किधर है? साहब बड़ा मेहनत का काम है। अभी हम किधर ढूंढेगा उसको? अंधेरे में तो ढूंढ नहीं सकता ना, थकावट हो जाएगा ढूंढ ढूंढ के, पता नहीं इधर जाएगा फिर किधर, खाली पेट तो नहीं जाएगा ना। तुम शिराजी का पता करो, हम तुमको इतना कुछ देगा कि तुम खुश हो जाएगा, समझा? पेड़ तो साहब देगा, पेट्रोल जाएगा तो दौड़ेगा। पेड़ तो हम शिराजी को छोड़ेगा नहीं, चाहे भले हमको जमीन के अंदर जाना पड़ जाए। फिरोज, तुम बोलता बहुत ज्यादा है। अभी साइकिल पे जाके ढूंढेगा क्या? उतरो इससे, जाओ उसको ढूंढो। ठीक है सर, जाता है। ओए होए, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कैसा आदमी चीज तो बुरा, ये ले ले। आ जाओ, हमारे लिए बाद में और देगा, जाओ। काम का आदमी है मगर बात का नहीं। सुनिए, आपको तो अपनी सेहत की परवाह ही नहीं है। हर वक्त काम काम काम, यही तो जिंदगी है। और काम भी ऐसा कि जिंदगी दांव पे लगी हुई है। मैं आपकी तरफ से बहुत परेशान रहती हूँ। आप अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो ख्याल करें। जानती हैं ये समंदर आपसे क्या कहता है? ये कहता है कि मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं है। मेरी तरह तुम भी हर वक्त बेचैन रहते हो। देखो, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ नैनी, तो बताइए। तारिक साहब, आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे अजीब और फैसला कुन दौराहे पर आकर खड़ी हो गई।
कैसा दौरा? मैं कह रही हूं, आप सुनते जाएं। जिंदगी ने सिवाय दुश्वारियों के मुझे कभी कुछ नहीं दिया। मोहब्बत एक शराब की तरह मेरे सामने आई और मैं उसका ताक़ुब करती चली गई। और जब थक गई तो एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी का अच्छा खासा वक्त गवा दिया है। तुम अपनी मोहब्बत के बारे में मुझे बता चुकी हो। फिर ये हुआ तारिक साहब कि मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर काम किया, क्योंकि मुझ पर हासिल करने का जुनून सवार था। किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर, यही एक मकसद रह गया था मेरा। और इसी कोशिश में कुछ चीजें मेरे हाथ लग गई। बताती हूँ। मैंने वो सब चीजें इसलिए हासिल की क्योंकि मैं उनसे काम लेकर अपने महबूब को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचाना चाहती थी कि उसके मुकाबले का और कोई ना हो। हालांकि ये बहुत घटिया बात है, लेकिन मोहब्बत तो इसी का नाम है ना? हाँ, मैं समझता हूं तुम्हारे एहसासात। फिर ये हुआ कि मैंने जिससे मोहब्बत की वो किसी और का हो गया। मैं तकदीर के हाथों बेबस होके रह गई, उसे छीन भी नहीं सकी। लेकिन कुछ चीजें मेरे हाथ लग गई। वो क्या चीजें हैं नैनी? वो ऐसी चीजें हैं जो पूरे मुल्क में हलचल मचा देंगी। पुलिस और कानून के लिए बहुत बड़ा तोहफा है वो, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तुम क्यों मेरे तजस्सुस को बढ़ा रही हो? बताती क्यों नहीं? सबूत। सबूत? कैसे सबूत? सबके खिलाफ सबूत। सरकाम, शिराजी, मल्होत्रा और शुमाइल, इन सब के खिलाफ सबूत। ये सब मेरी मुट्ठी में है। गॉड, ये तो अजीब बात बताई तुमने। अगर ये सबूत पुलिस को मिल जाए तो इनमें से कोई भी नहीं बच सकेगा। सितम ज़रीफी तो यह है कि ये सबूत शुमाइल के खिलाफ भी हैं, जिससे मैंने मोहब्बत की है। मोहब्बत। तो फिर क्या इरादा है आपका? तारिक साहब, मैं ये सबूत पुलिस को नहीं देना चाहती, क्योंकि इसमें शिराजी और जरगाम जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, जिनका मैंने बहुत एहतराम किया है। शुमाइल इन्वॉल्व है, जिससे मैंने मोहब्बत की है। दूसरी तरफ ये एक ऐसी अमानत है जिसका बोझ मुझे दिन रात खौफजदा किए रखता है। तो फिर ये कि ये कीमती और अहम अमानत मैं आपके हवाले करती हूँ। मगर ये तो मुझे क्यों दे रही हो? इसलिए तारिक साहब के अपने बाद मुझे आप पर भरोसा है, बल्कि शायद खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। इसलिए ये आपके हवाले कर रही हूँ। चलती हूँ। जिंदगी ने मुझे किस अजाब में डाल दिया है। अब मैं इसका क्या करूं?
कहां रखूं इसे? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका क्या है शिराजी साहब? आप जब चाहे यहां से निकल जाएं। कौन है आपसे पूछने वाला? हाँ मुनीर, मगर शायद अब मैं भी भागते भागते थक चुका हूं। नहीं शिराजी साहब, आप तो ऐसा न कहें। बाहर की दुनिया में क्या कुछ नहीं है आपके लिए। दुनिया भर की ऐशो आराम, और फिर आप में और मुझ में बहुत फर्क है। उसके बावजूद मैं इसके बावजूद क्या? इसके बावजूद भी मैं यहां से निकलने का सोचता रहता हूं। आजादी तो फिर आजादी है ना। अपनी मर्जी से जियो और अपनी मर्जी से मरो। हाँ ये बात तो है, आजादी तो आजादी ही होती है। और फिर आपके घर वाले भी तो होंगे ना? क्यों, क्या तुम्हारे घर वाले नहीं है? नहीं शिराजी साहब, अपना कोई नहीं है। जो थे वो भी मर खप चुके होंगे। अपना तो यहां कोई रोने वाला भी नहीं है। फिर भी यहां दिल नहीं लग रहा। मेरा बस चले तो मैं आज ही यहां से निकल जाऊं। तो कहां जाओगे यहां से निकलकर? सबसे पहले तो इस मुल्क से निकलने की कोशिश करूंगा। अगर यहां रहा तो फिर पकड़ा जाऊंगा। वापस कहां जाओगे? अपने मुल्क में। अपना मुल्क तो अपना ही होता है ना, और फिर अपने तो अपने ही होते हैं। अपने मुल्क की सजा भी कबूल है शिराजी साहब। हाँ, और शायद अपने मुल्क में तुम्हें सजा भी ना हो। शिराजी साहब, सजा तो होनी है। यहां पर भी तो गैर कानूनी आया था। बंदों की स्मगलिंग करते करते खुद भी मैं स्मगल होकर आ गया। ये जो बड़ी बड़ी जेलें हैं, इनके मुहाफिजों से पता करो। दूर दराज के इलाकों में जाकर चेक करो, पता चलाओ। हमें सिर्फ एक क्लू चाहिए और उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, तुमसे फिर बात हो। सो गया? सो गया। कैसी तबीयत है उसकी? कुछ समझ में नहीं आता, रह रहकर हालत खराब होने लगती है। बच्चों के साथ तो ऐसा होता ही रहता है उज़्मा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो इस वक्त सिर्फ तुम्हारी फिक्र लगी हुई है। मेरी मेरी क्या फिक्र है? यही कि तुमने अपने आप को घर तक बिल्कुल महदूद कर लिया है। इस तरह तो तुम खुद बीमार पड़ जाओगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दानिश, और फिर बेबरस को भी तो देखना होता है ना। कुछ देर के लिए इसे आया कि सुपुर्द कर दिया करो। आप छोड़ें, ये बताएं पापा की कोई खबर मिली? एक दो दिनों में पता चल जाएगा। मैंने पुलिस के एक आदमी से मालूम किया है। उसने कहा है कि मैं सुराग लगाकर तुम्हें बता दूंगा। समझ में नहीं आता कि ये लोग कितनी राजदारी से क्यों काम कर रहे हैं। पुलिस उन्हें सामने नहीं लाना चाहती। देखो उस्मा, ये खुद शिराजी अंकल की बेहतरी के लिए है। कैसी बेहतरी? देखो ना, अंकल पर एक दफा कातलाना हमला हो चुका है ना, इसलिए पुलिस नहीं चाहती ना कि वो सामने आए।
या किसी को उनके बारे में मालूम हो। हाँ, हो सकता है यही सबब हो। यही सबब है उस्मा। तुम देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। तारिक साहब, आप इस वक्त हैरान हो रही हैं? एक्चुअली आप इस वक्त कभी आए नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा हैरान हो रही हूँ। शदीद ज़हनी दबाव उलझन में मुब्तला हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। खैरियत तो है तारिक साहब? हाँ, खैरियत तो है। कभी कभी इंसान सोचता है कि कोई ऐसा हो जिसे आदमी अपनी दिल की बात बता सके, किसी से मशवरा कर सके। आप बताइए तारिक साहब, बात क्या है? मेरे पास एक ऐसी चीज आ गई है जिसे तुम एक छोटा मोटा एटम बम भी कह सकती हो। मैं समझी नहीं। कुछ अहम राज हैं, सबूत है उन तीनों के, बल्कि सभी के, जरगाम, मल्होत्रा, शमाइल, शिराजी वगैरह वगैरह सबके, और ऐसे सबूत हैं कि उन्हें तबाह और बर्बाद कर देंगे। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ, यही तो बोझ है मेरे सर पर कि एक तरफ पुलिस और कानून, दूसरी तरफ वो लोग जिनसे हमारे मरासम है। परेशान हूं कि क्या करूं। अच्छा ये बताइए कि सबूत देने वाले ने आपसे कहा क्या था? मेरा ख्याल है कि उसने अमानत के तौर पर ये सब कुछ मेरे हवाले किया है। तो मेरा मशवरा यह है कि आप इसे अमानत ही समझिए, और जब तक कोई बहुत बड़ी बात सामने नहीं आ जाती, इसे अपने पास ही रखे रहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। और अपने जहन से किसी भी बोझ को झटक दीजिए, क्योंकि खामखा परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इन्हीं मशवरों के लिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ अरमीन। अच्छा, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए एक जबरदस्त सी कॉफी लेकर आती हूँ। थैंक यू। पता है क्या समझता है, शिराजी से बात करेगा। अनवर, तुम ऐसा करो, शिराजी की प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम करो ताकि उनकी निगरानी की जा सके। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सिर्फ शिराजी साहब को मालूम थी। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, लेकिन अब शिराजी तो यहाँ मौजूद नहीं है ना, इसलिए जो कुछ भी है हमारे सामने है और हमें उसी पर कनात करना है। ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। जो अब तुम जा सके। ओके बाबा, थैंक यू। हाँ, क्या बात है शुभान, तुम उस वक्त से खामोश कर रहे थे? मैंने अनवर के सामने बताना मुनासिब नहीं समझा था एक बात। क्या 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 बताना चाहते? मैंने शिराजी साहब का पता चला लिया है। क्या? जी हाँ, मुझे मालूम हो गया है कि उन्हें कहाँ रखा गया। तो बताओ कहाँ है वो? बहुत ही होशियार लोग हैं बाबा जान। शिराजी साहब को जासूस का जेल में रखा गया। मुश्किल अप्रोच है वहां तक। जी हाँ, मुश्किल तो है बाबा जानी, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
मैंने अपने तौर पे कुछ तैयारियां तो की हैं। आई थिंक आई गोना बी सक्सेसफुल। देखो, कोशिश यही करना कि वो ज्यादा दिनों तक यहाँ ना रहे, चला जाए। जय बाबा जानी, ऐसे ही होना चाहिए। सारा कैसी है? सारा ठीक है, फाइन, अपनी एक्टिविटीज में लगी हुई है। ठीक है, ठीक। तुम जाओ। जी बेहतर, खुदा हाफिज।